नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी हाउस में। और आज की इस वीडियो में हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें पूर्व जन्म की यात्रा के बारे में। अब तक मैंने जितने भी लोगों का पीएलआर किया उसमें से मैं आगे एक एक केस स्टडी आपके सामने लाती रहूँगी कि मैंने उनके पीएलआर में यानी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने पर मैंने क्या देखा, उन्होंने मुझे क्या बताया, उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया और मुझे क्या बताया उन्होंने। मैं ये नहीं बोलूँगी मैंने देखा, वो टर्म अलग हो जाएगी, लेकिन उन्होंने क्या महसूस किया, क्या एक्सपीरियंस किया और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ क्या शेयर किया। तो चलते हैं कि एक मेरे पास क्लाइंट आई और वो थी तकरीबन 34 इयर्स की और उसकी शादी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। उसकी शादी हुई, शादी के 1 महीने बाद ही वो लौट आई। अब जब मैंने उससे पूछा था कि भाई क्या प्रॉब्लम हुई तुम्हारी शादी में, क्या वजह है, तुम्हारा मन क्यों नहीं करा दोबारा जाने का, बोली बस पता नहीं मेरा मन ही नहीं लगा वहाँ पर और मैं नहीं जाना चाहती। इस तरह के उसके कुछ विचार थे जो कि मुझे बड़े अजीब लगे। फिर उसने बताया कुछ साल बाद उसको ऐसा लगा कि मतलब शायद उसका डिसीज़न गलत है और उसको वापस जाना चाहिए, परंतु वहाँ से सब चीज़ें बंद हो चुकी थी। ऐसे में ऐसा क्यों हुआ, उसका मन ऐसा ख़राब क्यों हो गया या उसका मन ऐसा क्यों हो गया, उसके मन में ऐसे विचार क्यों आए कि मुझे वापस नहीं जाना चाहिए, जबकि कोई ऐसी बात परेशानी नहीं थी। और फिर उसके बाद वहाँ से ससुराल वालों की तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कि वापस आओ। तो ये ऐसा क्यों हो गया कि मन मुटाव से हो जाना या मन में प्रेम का ना होना, पति पत्नी में आपस में प्रेम जैसी चीज़ जो भावना है वो नहीं थी, वो लैक करने लगी। ऐसा क्या हुआ कि वो होता ना बॉन्डिंग, किसी शादी करके आए हैं या शादी करके लाए तो बॉन्डिंग होनी चाहिए, तो वो बॉन्डिंग, लैक ऑफ बॉन्डिंग क्यों थी। तो जब हमने उसका पीएलआर किया और जब वो अपने पास्ट में गई तो उसने हमें पता चला कि वो अपने एक जन्म में एक गुप्तचर थी, मेल गुप्तचर। ऑब्वियसली पहले फीमेल गुप्तचर नहीं थे, मेल गुप्तचर थी। तो क्या था कि गुप्तचर होने के कारण वो अपने परिवार से बहुत अर्ली एज में यानी बहुत कम उम्र में ही वो दूर रहने लगी। अच्छा, वो उसका उस जन्म में वो लड़का थी, तो हम इस ऐसे बात करेंगे कि वो लड़के के साथ क्या क्या हुआ। उस लड़के को लड़का कह के संबोधन करेंगे। तो क्या हुआ कि उस जन्म में जब वो काफ़ी कम उम्र में ही, जैसे 15-17 साल की उम्र में गुप्तचर बन जाना और गुप्तचर होने के कारण अपने परिवार से दूर रहना पड़ा उसे। अपने परिवार से मिलने बहुत टाइम में जाके मिलना होता था, 5-5, 7-7 साल में मिलना, उसने ऐसा कुछ बताया। और वो क्या था, जो शाही दरबार, जो राजा का दरबार था, वहाँ पर गुप्तचर था वो। और गुप्तचर होने से क्या था कि उसको छुप के रहना पड़ता था। जैसे एक होता है कि आप देखते हैं मूवीज़ में कि एक टास्क दिया जाता है, जैसे सीआईडी की टीम काम करती है और उसको टास्क दिया जाता है कि भाई हिडन रहो और छुप छुप के काम करो, छुप छुप के चीज़ों को पता करो। जैसे आप कभी मूवीज़ में देखते हैं, वेब सीरीज़ में देखते हैं, उसी तरह से छुपना पड़ता था उसको, जिसके कारण वो कई कई साल तक अपने परिवार से उसका मिलना नहीं होता था। तो उसको अकेले रहने की एक मजबूरी थी उसकी, अकेले। और हमने जब उससे पूछा कि क्या तुमने शादी करी, तो उसने कहा नहीं, कि मैं अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को समय नहीं दे पा रहा था। तो मैंने सोचा अगर मैंने शादी कर ली तो मैं अपने परिवार को क्या समय दूंगा, अपने बीवी बच्चों को क्या समय दे पाऊँगा, मेरा खुद का रहने खाने का कोई एक ठिकाना नहीं है, मुझे खुद जंगलों में छिप छिप के रहना पड़ता है, कहीं एक जैसे शरण में रहना पड़ता है, रूप बदल बदल के रहना पड़ता है, तो ये मेरी मजबूरी है, तो इसलिए मैं कैसे शादी करूं, इस तरह से उसने बताया। फिर उसके बाद जब हमने पूछा कि भाई तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई, क्या वजह थी तुम्हारी मृत्यु की, तो उसने ये बताया कि उस जन्म में उसको फांसी दे दी गई थी। फांसी देने की वजह ये थी कि वो जैसे बीइंग अ गुप्तचर वो पकड़ा गया। जब गुप्तचर को पकड़ा जाता है तो ऑब्वियसली उसकी सज़ा फांसी ही होती है, लोग पकड़ लेते हैं उसको। काफ़ी देखा, उसने बताया कि उसको मार पीटा जा रहा है, लोग उसको कह रहे हैं कि इसको दंड दो, ये गुप्तचर है और ये हमारे सारे राज्य की जो है जो हिडन कहना चाहिए इन्फॉर्मेशन है वो सब लीक कर रहा है। तो लोग उसको फांसी दे रहे हैं और वो फांसी की वजह से उसको परेशान है, वो दुखी है कि मेरे को फांसी हो रही है, अब मेरे माता पिता तक कौन खबर पहुंचाएगा। मेरे माता पिता तो यही सोच रहे हैं कि ये कार्य कर रहा है और क्या वो धन भी पहुंचाता था अपने गांव में अपने माता पिता के पास में, तो वो इंतज़ार देखते रहेंगे मेरा, उनको कौन खबर देगा। लेकिन उसके माता पिता को खबर भी दी गई कि ऐसे ऐसे उसकी को फांसी दे दी गई है। तो उस जन्म में भी वो अकेला रह गया, यानी वो लड़की जो मेरे पास आई थी वो अकेली रह गई। तो एक रीज़न हमने एक ये देखा कि कारण कि वो एक जन्म में ये अकेली थी।
फिर हमने उसका एक जन्म और देखा, हमने कहा चलो अब इसमें एक जन्म और देखते हैं। तो वहाँ पर उसने देखा कि उसके बचपन में जो है माता पिता से वो कह रहा कि बिछड़ गया। माता वो उस जन्म में भी मेल था और माता पिता, वो लड़की मेल बन के पैदा हुई, माता पिता से वो बिछड़ गई। और उसने ये बताया कि वो बहुत एक कोई छोटी बच्ची को उसने पाला है। हमने पूछा कि क्या वो छोटी बच्ची तुम्हारी सगी बहन है? कि नहीं, ये मेरी सगी बहन नहीं है, ये मुझे कहीं मिली है। तो जैसे कुछ जैसे होता है ना कि आप समझते पहले बच्चों को कुछ लोग नेगलेक्ट कर देते थे, छोड़ देते थे, तो ऐसे कोई किसी ने अपनी कन्या संतान छोड़ दी थी। उस कन्या संतान को उसने अपनाया, अपनी बहन माना और उसको जो है वो जैसे किसी स्कूल के आगे बैठ के, पाठशाला के आगे बैठ के उसने बूट पॉलिश का काम शुरू किया। बूट पॉलिश का काम शुरू करके अपनी बहन का पालन पोषण करता था वो। तो उस जन्म में हमने जब जानने की कोशिश करी कि तुम्हारे माँ बाप कौन थे, तो उसने बताया कि मेरे माँ बाप से मैं बिछड़ गया हूँ या खो गया हूँ, मैं उनसे मेरा मिलना नहीं हो रहा। फिर हमने पूछा कि भाई कि तुम जो है तुम्हारी शादी हो गई, बच्चे हो गए, बड़े जब हो रहे हो इस जन्म में, जब उस जन्म में बड़े हुए तो क्या तुम्हारा फ्यूचर दिख रहा है, क्या कैसा जीवन है? तो बोला मैं बहुत गरीब हूँ। उसने बताया कि बहुत ज़्यादा गरीबी के कारण वो शादी नहीं कर पा रहा। तो अगर उसने कहा कि जब मैं अपनी बहन और अपना खुद का पालन पोषण करने में दिक्कत आ रही है और स्कूल में मेरी पढ़ने की बड़ी इच्छा है, मैं उस इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहा, अपनी बहन के लिए भी गुजारा भत्ता जो मैं काम करता हूँ उसकी वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है, वो काम से भी मैं इतना पैसा नहीं बना पाता हूँ जीवन में, तो मैं क्या परिवार चलाऊँगा, मैं क्या परिवार की देखभाल करूँगा, घर में गरीबी और बढ़ेगी। तो उस जन्म में भी उसने शादी नहीं करी। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट्स, मतलब एक उसने जैसे एक कहना चाहिए कि मैनिफेस्टेशन किया हुआ था कि मैं अकेला ही ठीक हूँ, मैं अकेला ही ठीक हूँ। वो हर जन्म में उसका यही कहना था, मैं अकेला ही ठीक हूँ। और बाई चांस जैसे कि कहते हैं ना कि कुछ जो चीज़ें हम पास से लेकर आते हैं सोच के कि भाई जैसा चल रहा है ठीक है, मैं इसमें खुश हूँ, ईश्वर मुझे ऐसे ही रखना, कुछ इस तरह की विचारधारा के साथ भी इस जन्म में ये आ गई वो। अब ये लड़की जैसे कहते हैं आत्मा जो होती है वो एक ही होती है, आत्मा एक ही चलती रहती है और बस शरीर बदलती रहती है। आत्मा का अगर आप देखेंगे तो जैसे हम घर शिफ्ट करते हैं, सामान वही होता है, लोग वही होते हैं, हमारे साथ हमारे परिवार वाले होते हैं, बस हम सामान बदलते रहते हैं, यानी गृहस्थी वही होती है लेकिन घर बदलते हैं। उसी तरह से हम शरीर बदलते हैं, आत्मा हमारी अंदर से वही होती है। वही उसके साथ हो रहा था और इसलिए वो अपने आप को शादी में फंसा हुआ फील कर रही थी कि उसका मन नहीं लगा और वो वापस आ गई। तो उसका फिर दोबारा जाने का मन नहीं करा। जब दोबारा जाने की कोशिश भी करी तो गृह जीवन का सुख नहीं मिला कि ठीक है, अगर वो लोग रखे तो ठीक है, नहीं रखे तो भी ठीक है, मैं ऐसे ही ठीक खुश हूँ मैं। तो ये जो विचारधारा आई वो वहाँ से, उसके जन्मों से, जो कहना चाहिए मैनिफेस्टेशन जो उसने करी उसके कारण आई। तो ये था आज का वीडियो। अगर आप ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस, ऐसी सीरीज़ आप जानना चाहते हैं, ऐसी मेरे एक्सपीरियंसेस सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आज के वीडियो कैसा लगा ये भी हमें बताएं कमेंट करके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।